एक्सपर्ट रखो जो सलाह दे सके। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पर काम अधूरा रह जाता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ बर्तन करिएगा, आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोल लेनी है। चलिएगा, ये आप सभी को आज के इस पावन दिवस छठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आपका जीवन आनंदमय हो। चलिए आंखों के लिए अभ्यास, आंखें ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं। आराम आराम से 5 बार सीधी दिशा में घुमाइएगा। फिर 5 बार उसके विपरीत दिशा में घुमाइएगा। धीरे धीरे फिर गर्दन की बारी। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। त्योहारों का पर्व, त्योहार क्यों आते हैं? हमें आनंद और उल्लास देने के लिए, हमारे धर्म की विशेषता को बताने के लिए। किसी भी धर्म में, मत पंथ संप्रदाय में इतने ज्यादा त्योहार नहीं। हमारे यहाँ तो हर समय उत्साह उमंग, जीवन में उत्साह उमंग भरे रहे, इसीलिए हमारे यहाँ त्योहार आते हैं। त्योहार से व्यक्ति आनंदित रहता है, खुश रहता है। गर्दन पीछे झुका करके थोड़ी देर रखेंगे, सामने फिर पीछे झुका करके रखेंगे, तो हर समय उत्साह हो, आनंद हो, मन प्रफुल्लित हो। इसलिए त्योहारों का निर्माण किया गया। राइट साइड, फिर बीच में, फिर लेफ्ट साइड, फिर बीच में, फिर राइट साइड। चलेगा, दोनों हाथ सामने ला करके आधा, 1 2 3, आधा करना है, 4, ताकत लगाना है इसमें, आधा मुड़ना है लेकिन पूरा ताकत लगाना है। 5 6 7 8 9, ऐसे सेल कट्टन जैसे बनता है ना, वैसे ही बनाना है। आधा करना है पूरा से, और पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वैसे घुमा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथों को थोड़ा नीचे रिलैक्स करते हुए कंधे घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
10, फिर विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्रकार से हम दोनों हाथ सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब बगल से करना है ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सीधे रख करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बढ़िया। अब हाथों को ऐसे करके पूरा गोल घुमाते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विपरीत घुमाना है, पूरा नीचे से हाथ जाएगा इस ऊपर, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे हाथ से मजबूत छोट बैठे बैठे ही आपको गर्म हटा देगी। अब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट को पकड़ के सर के पीछे ले जाओ करके सीखिए, ऐसे ऐसे आराम आराम से खिंचाव को महसूस करें। चलिएगा, अब हम अपने दोनों पैरों को खोल करके अभ्यास करते हैं। अभ्यास वैराग्यानाम तन्निरोध। उंगलियां पहले ऐसे उंगलियों पे, उंगलियां सर्वप्रथम उंगलियां समझती कर लें ऐसे। अब बारी आती है उंगलियों की बात, कंधे सीधे आगे खोल करके आगे खींच करके रखना है। कंधे में कंधे को आगे खींचना है, ताकत के साथ तानिए, रोक के रखिए, जितना ताकत लगा सकते रोकने में। ऊपर कंधे पे दर्द होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, इससे घुटने के दर्द ठीक। तो फिर अपनी ओर आएगा तो खींच करके टांग पे रखना है। इससे नीचे पिंडलियां जो है पैर के नीचे जो जमीन पर रखा है उस पर दबाव खिंचाव महसूस होना चाहिए। ताकत के साथ टांग पे रखिए, फिर ताकत के साथ आगे तान करके खींच दीजिए। फिर अपनी ओर
फिर ताकत के साथ आगे खींचिए, तान करके रखिए। अब सामान्य अभ्यास इसमें करते हैं। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छी जिसको भी है। अब आगे पीछे करना है, सांस भरते हुए अपनी सांस छोड़ते सामने से। आगे पीछे बढ़िया। एड़ियों के सहारे कंधे से आगे पीछे करना है, तो पैर का संतुलन इससे हो जाता है। अब एक पीछे आगे ताकत के साथ खींचेंगे, एक को ताकत के साथ आगे लेके लेंगे, एक को ताकत के साथ अपनी ओर खींचेंगे। अब दोनों पैरों को टकराना है। रक्त संचरण अच्छे करने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए दोनों पैरों को टकराना है। ऐसे टकराइए। पैर मजबूत बनेंगे, रक्त संचरण अच्छे से होगा, पैर में कोई समस्या नहीं है। तो गुरु घुमाना है, पूरा गुरु घुमाइए, पूरे पैरों को गुरु घुमाना। पैर की समस्या तो नहीं होगी, दर्द एड़ियों में कोई कुछ नहीं होगा, घुटने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जंघाओं में कोई तकलीफ नहीं होगा। सीधे के बाद उल्टे क्रिया की विपरीत क्रिया। हाँ, प्रिय रानी। अब एक पैर को ऐसे मोड़ करें, श्वास भरते हुए आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लाएं। 4 5। तो एड़ी को पटकना नहीं है, उसको ध्यान रखना, हल्के से ऐसे करते हुए जाएंगे, ऐसे धीरे से घसीटते हुए। सांसों के साथ सांस आते हुए अपनी और सांस छोड़ते सांस हुए। दूसरे पैर कर लेते हैं, ऐसे आराम आराम सावधानी के साथ पूरे क्रिया पे ध्यान होने से हम क्या कर रहे हैं कि हमारा पैर आ रहा है, पैर जा रहा है, पैरों के दर्द, पैरों की नसों के दर्द, एड़ियों के दर्द ठीक कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। आराम आराम से लाएंगे, आराम आराम से वापिस लाना भी आराम से, छोड़ना भी आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। चलिए ऐसे अलग से एक पैर को पकड़ करके ऐसे घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के विपरीत घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हाथ को नीचे रख करके एक को दबाना है, छाती के पास। श्वास भरते अपनी लेना, श्वास भरते सामने को ऐसे। ऐसे पहले नीचे धकेलना है जमीन की ओर, एक हाथ से नीचे में, फिर श्वास करते हुए। अब ऐसे उसी पैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे भी लाते हैं। हम दूसरा पैर ऐसे लेते हैं, ऐसे एक पैर को धो, एक पैर को यहाँ ऐसे रखना है, ऐसे एक नीचे पहले घुमा लेते हैं, ऐसे पकड़ करके ऐसे ये बाहर निकाल करके ऐसे घुमाते हैं। बढ़िया। मकर संक्रांति का पावन पर्व है और एकादशी का भी व्रत है। बहुत ही वैज्ञानिकता है ऑटो केजी के सिस्टम में डालने के लिए हमारे शरीर को 15 दिन में एक बार भारतीय संस्कृति देखते, हर 15 दिन में एक बार उपवास की परिकल्पना रखी गई है। एकादशी तिथि को, एकादशी तिथि के दिन हम उपवास करेंगे। उपवास मतलब होता है नजदीक, वास मतलब होता है रहना, नजदीक रहना किसके? प्रभु के। ऐसे प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अब ऐसे झूला झुलाते हैं तो कह रहे हैं थोड़ी आराम आराम से चलाना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। एक एक पैरों के साथ अब एक पैर रखते हैं तो एक पैर से पहले नीचे घुमाना, फिर ऊपर, एक तो तीन। देखिए अभी क्या है, पूरा एड़ी नीचे जमीन पे और घुटने जमीन पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से ऐसे ही करना, ऐसे पहले ले आए बटरफ्लाई अर्ध हाफ पिछले आसन के, फिर वैसे मोड़ करके ऐसे एक एक अंग को संपूर्ण व्यायाम, संपूर्ण क्रियाशीलता के लिए जो करनी है। तो आज के दिन जो उपवास नहीं रख सकते, आज के दिन अन्न ना खाएं, चावल ना खाएं, कुछ और खाएं उसके जगह। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, कुट्टू है, अन्य चीज खाएं। कोई केवल फल खा सकता है। लेकिन ऐसे रहे एक दिन शरीर को शुद्धि के लिए जरूरी है, शुद्धि बहुत जरूरी है शरीर की। प्रातः काल जैसे उठ करके हम बैठ करके प्रातः काल उठ करके हम सबसे पहले क्या करते हैं? उठ करके तो हमें सबसे पहले पानी पीना है। इससे क्या होगी? आंतों की शुद्धि, शुद्धि के लिए काम करते हैं ना, सुचिता इसको कहते हैं। आंख धोते, मुंह धोते हैं, ब्रश से दांत धोते हैं, जीभ निर्लेखन करते हैं। बाकी जगह तो ब्रश करने का भी नहीं है, च्युइंगम खा करके काम चला लेते हैं वो लोग फ्रेशनेस के लिए, नहाते भी नहीं कई जगह, ऐसे डिओड्रेंट छिटक करके काम चला लेते हैं। हमारी संस्कृति तो प्रातः काल उठ करके नहाने की और मौसम और शरीर को देख करके काम करना चाहिए। ऐसे पूर्ण बटरफ्लाई का अभ्यास, कमर गर्दन सीधे रख करके ऐसे, ये मूत्र संस्थान के सारे रोग, गर्भाशय संबंधी सारे रोगों को ठीक करेगा बटरफ्लाई। इतनी की तरह पैरों को उड़ाना, नीचे लेकर के आना। 10-20 बार कर देने से कुछ नहीं होगा, लगातार 2-4 मिनट करते रहने से आपको निश्चित ही रोग वगैरह मिलेगा। पीसीओडी हो चाहे पीसीओएस हो या गर्भाशय यूट्रेस संबंधी कोई भी समस्या हो, ओवर ब्लीडिंग की समस्या हो, चाहे कम ब्लीडिंग की समस्या हो, चाहे पीरियड इरेगुलर की समस्या, इससे करें। खान पान सब चीजें महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति का खान पान संतुलित नहीं है तो फिर गड़बड़ है।
सब चीजें सम्यक होगी तभी बराबर होगा। ऐसे संपूर्ण शरीर के संपूर्ण विकास के लिए से चलेगा। लेट कर जब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करते हैं मोटापा के लिए विशेष ऐसे लेट जाते हैं तो फिर पैरों को उठाते हैं ऐसे नीचे लेट जाते हैं ऐसे पैरों को उठाएंगे नीचे लेट जाएंगे एक एक पैरों से। और जिनको मोटापा कम करना, पेट का मोटापा कम करना है, दोनों पैर सीखना है ऐसे पूरे 90 डिग्री पे उठाना है, पूरे उठाना है सीधे। उठा करेंगे लगातार। चलिए अब बड़ा आसन बनाते हैं। पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 फिर विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 फिर विपरीत 1 2 3 4 5 एक्चुअली साइकिल चलाते हैं, साइकिल ऐसे साइकिल अब नौकासन का अभ्यास करते हैं। नौकासन जिसमें कमर ऐसे रहेगा, कमर बस ये जमीन पे रहेगा, बाकी शरीर उठा रहेगा। तो पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा। चलिए पेट की बढ़ी हुई चर्बी को सीधे लेते हैं, उठ जाएंगे, पैर भी उठा हुआ, हाथ भी उठा हुआ, ऐसे कमर का भाग बस नीचे रोक करके रखिए। पैर में पेट में हलचल होगी, धीरे से वापिस आना है, हाथ पैर को पटकना नहीं है। फिर से उठाते हैं, ऐसे ऐसे उठा दीजिए, ऐसे फिर धीरे से नीचे से वापिस पवन मुक्तासन का अभ्यास फिर करें। ऐसे आराम आराम से आराम आराम से ऐसे। अब झूलन मूलन आसन जो पूर्ण ये ऐसे पकड़ करके ऐसे पीठ का मसाज हो ऐसे दाईं और बाईं ओर झुकना है, ऐसे ऐसे अपने शरीर में, अपने शरीर पे हमारा पूर्ण नियंत्रण है। चलिए अब चेतु बंधासन का अभ्यास ऐसे उठा दीजिए, कमर को जितना उठा सकते हैं ऐसे सेतु बनने की तरफ पास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः श्वास भरते उठा दीजिए रीढ़ के पास हाथ ऐसे पूरा पेट पीठ गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कंधों के लिए अभ्यास, कमर के लिए अभ्यास, यह बहुत अच्छा अभ्यास। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः श्वास भरते उठा दीजिएगा, फिर से पुनः उठाइएगा, रोक करके यथासंभव रखना है ऊपर, जितना ज्यादा हो सके।
5 पाँव रखते हैं। अब हम ऐसे दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं, एड़ी से एड़ी जुड़ा है, कंधे से कंधा टखने टखने घुटने से घुटना, दोनों हाथ सीधे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। फिर ऐसे आराम आराम से कमर के दर्द के लिए यह मर्कटासन का अभ्यास। ऐसे पैरों के साथ ऐसे दोनों पैरों को फैला करके ऐसे एक एड़ी से दूसरे घुटने को लगाना है दोनों तरफ, और एक तरफ गर्दन दूसरे तरफ पैर से। इसमें ये भी मर्कटासन का दूसरा अभ्यास है। ऐसे रिलैक्स होकर के थोड़ा देर विश्राम करते हैं। सांसों की गति के समान, मन की गति के समान। मन पे एक सांसों टिका दीजिए, सांसों पे जो मन को टिका दीजिए। पूरा रिलैक्स, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, पूरे शांति का भाव, शांति का प्रभाव शरीर पे मांसपेशियों पे होने वाले खिंचाव पे महसूस करना है। रिलैक्सेशन का भाव अपने भीतर रखना है। पूरा शांति के साथ रिलैक्स करना है। फिर कभी भी उठना है तो बाएं या दाएं करवट ऐसे लेट करके उठेंगे। सीधे उठते हैं जब हम ऐसे, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे कमर पे खिंचा होता है जब हम ऐसे उठते हैं। जब हम ऐसे उठते हैं तो शरीर रिलैक्स होता है। ऐसे घूम करके धीरे धीरे से बाई करवट लेकर के ऐसे उठना चाहिए। सीधे, कभी भी जल्दबाजी करनी। अब दधिमंथन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर एकदम बंद और सीधे। दही लेंगे, दही रखी हमारे घर, गिलोते हैं, मट्ठा बना करके पीते। मट्ठा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, अमृत के समान माना गया है। चलिए आगे पीछे भोजन के बाद मीठा लेने का है। ऐसे एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, 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 एक हाथ आगे। ऐसे बढ़िया आनंद और उत्साह के साथ आज की मकर संक्रांति पर्व पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। भगवान आपको इस तिल और गुड़ की तरह मिठास रखे। आपके परिवार और आपके दोस्त यारों को जैसे हम तिल को गुड़ से चिपका करके रखे हैं, एक लड्डू की तरह बना करके रखे, और मिठास उन आपके संबंध होते रहें। आप, आपका मन जो है स्वतंत्र होकर के पतंग की तरह उड़े, और डोर आपके भगवान के हो। हम एक पतंग है और भगवान को डोर सौंप दीजिए भगवान की, और हम हे भगवान अब आप हमें संभालोगे। ऐसे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अजी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले, अजी मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। अजी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ऐसे तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। दोनों हाथ पीछे रख करके शरीर को पूरे उठा देना, ऐसे उठा दीजिए गर्दन पीछे, श्वास होते हुए नीचे, श्वास भरते उठा करके यथासंभव से रखना है। एड़ी के बल पूरे शरीर को श्वास होते हुए नीचे उठाइएगा, गर्दन पीछे की। ये ला 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 ला। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा आप सभी पे बने रहे, आप सभी का जीवन उन्नत और खुशहाल हो। चलिए बैठ करके थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लेनी है, फेफड़े पे रोकनी है और धीरे से छोड़ देनी है। और कभी लगे मन विचलित हो, कभी लगे कि मैं अकेला हूं, तो केवल सिर्फ उस बांसुरी वाले को पुकारना और कहना, हम राम जी हमारे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। वो तो मेरे चाहने वाले हैं, हम राम जी हमारे हैं। वो तो मेरे चाहने वाले हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी हमारे हैं। ऐसे हाथ में बंसी लिए हुए प्रभु की सुंदर छवि को ध्यान करना है। ये बांके बिहारी, इतना आपका सुंदर चेहरा है, वैसे ही मेरे जीवन को आप सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। श्याम सुंदर, कितनी अनोखी छवि। बांसुरी लेकर के टेढ़े खड़े हुए हैं, ऐसे तिरछे नयन और तिरछे कृपा कटाक्ष प्रभु की, कितनी सुंदर। हमेशा पुकारना जब लगे आपको कि मैं अकेला हूं, ये बोलना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। भगवान के पास बहुत सारी गाय है ना, लाखों 9 लाख से भी अधिक गाय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पास। तो लगे कि मैं अकेला हूं, तो ये बोलना कि हे गोपाल जी आप मुझे ढूंढो, मैं आप एक गाय हूँ, घूमते घूमते इधर उधर भटक गई हूँ, मैं खो गई हूँ, आप मुझे ढूंढ लीजिए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं आपकी एक खोई हुई गैया हूँ, आप मुझे ढूंढ लीजिए। इस भव सागर में इधर उधर भटक गए हूँ, आप मुझे पार लगा दीजिए।
मैं कहाँ जाऊं, कुछ चीज समझ नहीं आता, तो सिर्फ भगवान की याद करनी। भगवान ही सर्वेश्वर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। और यही प्रार्थना कर लेना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे भाव रख करके जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति मुक्त होता है। चिड़िया मुझे बना दो राम, सुंदर पंख लगा दो राम, डाल डाल पर जाऊंगी, मीठे गीत सुनाऊंगी, और मामा के घर जाऊंगी, लड्डू पेड़े खाऊंगी। ऐसा भाव रखिए, पक्षी बन करके हम रहें। भगवान हमें निश्चिंत बनाए, निश्चल बनाए, ऐसा भाव रखेंगे। जैसा बनना है, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, कहते जैसा हम देखना चाहते हैं वैसी दृष्टि दिखाई, हम वैसी दृष्टि रखें, अच्छा देखें हमेशा। बुरा के लिए तो आप सुनते हैं ना, आप अच्छा करिए, बुरा करने के लिए तो जमाना है ना। आप सेवा करिए, धक्का देने के लिए तो जमाना है ना। आप गिरते हुए को उठाइए, गिरने के लिए तो जमाना है ना। आप किसी को पानी पिलाइए, प्यासा रखने के लिए तो जमाना है ना। जमाना क्या करता है इस पे ध्यान नहीं देना है। हम जमाने से हैं, जमाने से है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ये भाव होनी चाहिए। हम भीड़ में भी हैं तो अपनी एक अलग छाप होनी चाहिए, एक अलग पहचान होनी चाहिए कि हाँ, यह व्यक्ति सेवा करने वाला है, यह गौ सेवा करता है, समाज सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है। ऐसे होना चाहिए। तो आज दान पुण्य का दिन है, जितना हो सके लोगों की सेवा करिए धन से। आजकल तिल का दान का बहुत महत्व है, तिल का दान करिए, तिल की लड्डू दान करिए लोगों को। जो भी आता है अपने घर तिल की